आखिर प्रदेश की सरकार इतनी घबराई क्यों है कि उन्होंने कल बागेश्वर में उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार को अकारण जब वह भगवान बागनाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे अपने साथियों के साथ, पूरी पुलिस की जो दमनात्मक रवैया होता है क्रूरता के साथ बिना कोई कारण बताए हुए पुलिस हिरासत में ले लिया गया। आखिर प्रदेश की सरकार जो अपने आप को धामी और धाकड़ सरकार बताती है, वो राज्य के बेरोजगारों की आवाज़ के प्रतीक बन गए। बॉबी पवार से क्यों घबरा रही है, क्यों डर रही है? बॉबी पवार का कोई गुनाह नहीं है। राज्य सरकार खुद कहती है कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस हैं। हमारे वहाँ किसी भी तरह के करप्शन की, भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो देख रहे हैं हम, चारों ओर लूट और खसोट का ही साम्राज्य है। मुख्यमंत्री, उनके मंत्री गणों पर लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और बॉबी पवार और उनका बेरोजगार संगठन तो सिर्फ ये मांग कर रहा था कि राज्य के नौजवानों को जो मेहनत करके गरीब परिवार से, उत्तराखंड के विभिन्न अंचलों से अपने राज्य की सेवा प्रदत्त करने के लिए परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियों में भर्ती हो। और एक तरफ इस मांग को उनका आंदोलन था, सरकार भी करी थी, हम पारदर्शिता के साथ भर्ती कर रहे हैं। आप सबको मालूम है अधीन चयन आयोग का जो भर्ती घोटाला हुआ और उसके बाद राज्य की सरकार ने ये दम भरते हुए कि अधीन चयन आयोग के भर्ती के घोटाले में जो हुआ, हम राज्य की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को ये जिम्मेदारी देते हैं। लेकिन वो संस्था भी पूरी तरह से नाकाम रही और आपने देखा भी होगा किस तरह राज्य में सरकारी नौकरियों की लूट और खसोट हुई। कई लोगों को पुलिस हिरासत में खुद राज्य के पुलिस तंत्र ने लिया। लाखों के, करोड़ों के पैसे का वारा न्यारा होने की बात कही। कई लोग गिरफ्तारी हुई। हाकिम सिंह को मूल मना दिया गया। लेकिन आज भी राज्य की जनता मांग करी हाकिम सिंह का आखिर हाकिम कौन है, कौन उसको संरक्षण दे रहा है? राज्य का कौन सा नौकरशाह राजतंत्र या सरकारी तंत्र में बैठे हुए जो हमारा मंत्रिमंडल का तंत्र है, क्या इसको राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों लोगों का संरक्षण तो नहीं प्राप्त है? आखिर राज्य की परीक्षाओं में एक होमगार्ड या लोक सेवा या अधीन चयन एक छोटा सा कर्मचारी तो इतनी गुप्त जानकारियाँ हासिल नहीं कर सकता है। तो लगातार उत्तराखंड बेरोजगार का संगठन यही तो मांग कर रहा है कि राज्य की अधीन चयन आयोग हो या राज्य का लोक सेवा आयोग हो या अन्य जो भी परीक्षाएं हैं, उसमें ईमानदारी के साथ भर्तियां हों। राज्य में जो खाली पड़े हुए पद हैं, खुद मुख्यमंत्री के अनुसार 24,000 पद थे, इन रिक्त पदों में भर्ती की जाए। अगर रिक्त पदों में भर्तियां होंगी, सभी लोगों को नौकरी के दरवाजे मिलेंगे, चाहे सामान्य वर्ग का हो, चाहे आरक्षित वर्ग हो। लेकिन सरकार ने पिछले 1 साल से करप्शन के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें डींगे मारने वाली सरकार ने इस घोटाले को, इस तंत्र को रोकने की कोशिश नहीं की। हर परीक्षा में कहीं न कहीं चूक हुई, पेपर स्थगित हुए, मुकदमे चले। लेकिन अभी तक हम राज्य के नौजवानों को, राज्य की जनता को भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं कि हम राज्य में जो परीक्षा आयोजित होती
वो पारदर्शितापूर्ण होगी। और इसी के लिए, इसी तंत्र के सुधार के लिए राज्य के बेरोजगार नौजवान अपने संगठन, उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के मुखिया बॉबी पवार के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे हैं। ये सिर्फ उनका आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन उत्तराखंड के आम लोगों का, आम जनता का आंदोलन है। वो गरीब अभिभावकों का आंदोलन है, वो कर्मचारी अधिकारियों का आंदोलन है, जो इस राज्य के अंदर अपने बच्चों को राज्य की सेवाओं में लगता हुआ देखना चाहते हैं, अपने मेहनत से, अपनी ईमानदारी से राज्य की सेवाओं में आना चाहते हैं। लेकिन राज्य की सरकार उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के इस मांग को तो नहीं मान रही है, उनके दमन के खिलाफ उतर आई है। देहरादून की सड़कों में किस तरह से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण ढंग से पूरे राज्य के विभिन्न कोने से आए हुए उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के आह्वान पर किस तरह से लाठीचार्ज किया। लड़के और जो छात्र हैं, जो लड़कियां थी, उनके साथ भी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। और तब से लगातार उत्तराखंड बेरोजगार संगठन की अपनी बात को कह रहा है। और मेरे ख्याल से इसी बागेश्वर के अंदर इसी बात को कहने के लिए वो आए होंगे। लेकिन घबराई हुई सरकार को लगा कि हमारी पोलें न खोल दें, बागेश्वर की जनता कहीं हमारे भ्रष्टाचार की इस काले चिट्ठे से कहीं हमारे खिलाफ अपना मत का प्रयोग न कर दे। उत्तराखंड बेरोजगार संगठन एक, जहाँ तक मैंने देखा है उन लोगों को, वो किसी राजनीतिक दल की आवाज़ नहीं है। वो उत्तराखंड के बेरोजगार संगठनों के, गरीब लोगों का, अभिभावकों की आवाज़ है। और उसी बात को कहने के लिए वो बागेश्वर में आए थे। लेकिन बागेश्वर के प्रशासन ने, पुलिस तंत्र ने, प्रशासनिक तंत्र ने राज्य सरकार के इशारे पर उनके साथ पुलिसात्मक, दमनात्मक कार्रवाई की। उनको विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया। और वो कहीं अपराध नहीं बनता था, इसलिए राज्य के न्यायिक प्रशासन ने उनको बिना किसी शर्त के जमानत पर दे दिया। मैं समझ रहा हूँ राज्य की सरकार को उत्तराखंड के बेरोजगारों के, नौजवानों की बात को सुनना चाहिए। उनके दमन की जगह अपने उस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को सुधारना चाहिए। उस उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या अपनी सेवा प्रदत्त करने वाली जो संस्थान है, उनमें ईमानदारी की और पारदर्शिता को लाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि राज्य के नौजवानों की आवाज़ को कुचलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं बॉबी पवार और उनके साथियों को बधाई देता हूं कि वो दमन के आगे झुक नहीं रहे हैं और राज्य के विभिन्न अंचलों में जा कर के एक जागरूकता का अभियान चला रहे हैं कि राज्य की सेवाओं में आगे आने वाले नौजवान ईमानदारी से आएंगे। जो ईमानदारी से राज्य की सेवा में भर्ती होगा, वो राज्य की जनता को भी ईमानदार प्रशासन दे पाएगा, लोगों के साथ न्याय कर पाएगा। और जो लोग खरीद के द्वारा लाखों करोड़ों का वारा द्यारा करके अगर राज्य की सेवाओं में आएंगे, तो राज्य की जनता के साथ वो उसी तरह का व्यवहार करेंगे, लूट का, खसोट का व्यवहार करेंगे। पूरे प्रशासनिक तंत्र से, प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। मैं एक बार फिर राज्य की सरकार से अनुरोध करता हूँ, वो तमाम जो उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार उनके साथियों पर, उनको तत्काल यहाँ उनको वापस लिया जाए और उनके बाद को उत्तराखंड बेरोजगार संगठन की जो न्याय संगत मांगे हैं कि लोक सहायक हो, अधीनस्थ सहायक हो, ये राज्य की तमाम जो भर्तियाँ हैं, उस भर्तियों में जो ब्लैक शीप्स थे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे कि अगला कोई ऐसा दुस्साहस न कर सके कि राज्य की सेवाओं की, राज्य की जो जहां ईमानदारी से लोग आ सके, इस राज्य के नौजवान के बेरोजगार नौजवानों के भविष्य को खिलवाड़ न कर सकते। जय हिंद, जय भारत।